And good afternoon. Today I am going to explain the fuel's principle of unity of command. What is unity of command? According to Henry Fuel, an employee should receive order and instruction from one boss only, and he should be accountable to one boss only. If the employees receive order or instruction from more than one boss, then he will be confused and he will not be able to understand that whose order must be executed or followed. फ्यूल का कहना था कि एक एम्प्लॉइज को एक समय में केवल एक बॉस से ही ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन मिलना चाहिए और एक बॉस के प्रति ही वह उसे अकाउंटेबल होना चाहिए। यदि एम्प्लॉइज़ को एट ए टाइम या एक समय में एक से अधिक बॉस से ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन मिलता है तो एम्प्लॉइज़ ये समझ नहीं पाता है कि किसके ऑर्डर को उसे फॉलो करना चाहिए और किसके ऑर्डर को छोड़ देना चाहिए। एम्प्लॉइज़ कन्फ्यूजन में पड़ जाता है। यूनिटी ऑफ कमांड के कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं। फर्स्ट है नो कन्फ्यूजन इन द माइंड ऑफ सबऑर्डिनेट। यदि प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो किया जाता है तो सबऑर्डिनेट के माइंड में किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होता। सेकेंड, नो ईगो क्लैशेस। सुपीरियर के बीच में किसी तरह का ईगो क्लैश नहीं होता है। एंड थर्ड, इम्प्रूव इफ़ेक्टिवनेस इन द वर्किंग। और काम जो है समय पर पूरा होता है, काम में इफ़ेक्टिवनेस आता है। Here some consequences of violation of principle of unity of command. First, confusion in the mind of employees. यदि यूनिटी ऑफ कमांड को फॉलो नहीं किया जाता है तो एम्प्लॉइज़ के माइंड में कन्फ्यूजन होता है। सेकेंड है ईगो क्लैशेस अमॉन्ग द डिफरेंट सुपीरियर। जितने भी सुपीरियर्स होते हैं सभी में ईगो क्लैशेस होता है। और थर्ड इज डिफ़िकल्टी इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन को मेंटेन करना कठिन होता है। सो दीज आर द consequences when the principle of unity of command is violated.